देखिए इस वीडियो में हम देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। व्हाट आर द मेन सोर्सेज एंड इन्फ्लुएंस फैक्टर इन द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड हाउ डज इट रिफ्लेक्ट द डाइवर्सिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। मतलब ये बोल रहा है कि मेन सोर्स कौन से हैं या वो फैक्टर कौन से हैं जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते हैं, मतलब इंडिया के संविधान को बनाते हैं, और ये किस तरीके से डाइवर्सिटी और इंडियन डेमोक्रेसी की यूनिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो मतलब कोर डिमांड क्या है क्वेश्चन की, हमें हाईलाइट करना है मेन सोर्सेज एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद में एक्सप्लेन करना है हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट द डाइवर्सिटी ऑफ इन इंडियन डेमोक्रेसी। और उसके बाद में हमें एक्सप्लेन करना है हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिफ्लेक्ट द यूनिटी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। तो देखिए क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं कि मेन सोर्सेज एंड इन्फ्लुएंस क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो देखिए द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन 26 नवंबर 1949 एंड कम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। मतलब 26 जनवरी 1950 को ये फोर्स में आया था, जबकि इसको अडॉप्ट कर लिया गया था 26 नवंबर 1949 को ही इसको अडॉप्ट कर लिया गया था। It stands as a testament to the nation's rich cultural, social, and political heritage. It amalgamates influence from the various global constitutions while being deeply rooted in the Indian unique historical and cultural context। मतलब काफ़ी देशों से लिया गया है, लेकिन ज़्यादातर जो रूट्स हैं, इसकी जड़ें हैं, वो हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है इंडिया का, उसी से इसकी जड़ें हैं, उसी से लिया गया है। तो मेन सोर्सेज एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम देखें, मतलब कहाँ कहाँ से कौन कौन से सोर्स लिए गए हैं उसके बारे में बात करें। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935। इट प्रोवाइड ए फेडरल स्कीम, बिकामेरल लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविजन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। दीज फीचर्स वर लार्जली अडोप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन विथ सम मॉडिफिकेशन। मतलब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था, उसके ये जो सारे फीचर हैं, फेडरल स्कीम वाला हो गया, जुडिशरी वाला हो गया, पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, इमरजेंसी प्रोविजन हो गया, ये थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन के साथ में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट कर लिए गए हैं। उसके बाद में ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, इट इन्फ्लुएंस मैनी एस्पेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सच एज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीड्यूर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, प्रोक्योरेटिव एंड रिट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज एंड बिकामेरलिज्म। तो ये सभी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन लिए गए हैं। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, इट इंस्पायर्ड मैनी फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सच एज फंडामेंटल राइट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी रिव्यू मतलब जुडिशल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेज एंड पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ये यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। उसके बाद में आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, इट इन्फ्लुएंस सम फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सच एज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी एंड नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा राज्यसभा एंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ये सारे आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। फिर कनाडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है, इट इंस्पायर्ड सम फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सच एज, हम यहाँ पर देखें, फेडरलेशन विथ ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, मतलब फेडरलेशन गवर्नमेंट होनी चाहिए और स्ट्रॉन्ग सेंटर होनी चाहिए, बेस्टिंग द रेसिडुअरी पावर इन द सेंटर एंड अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर एंड एडवाइजरी जुडिशरी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद में ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टुक फीचर्स सच एज कॉन्करेंट लिस्ट है, ये ऑस्ट्रेलियन फीचर कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। कॉमर्स विद द कंट्री, जॉइंट सिटिंग ऑफ 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद में हमने फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, इट इन्फ्लुएंस सम फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सच एज रिपब्लिकनिज्म एंड आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फेटर्निटी एंड प्रीएम्बल। उसके बाद में साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है, इट इन्फ्लुएंस सम फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सच एज
procedure for amendment in the Indian Constitution and the election of member of राज्य सभा, ये सभी साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं। फिर जापानी कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है, द जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन इन्फ्लुएंस आर इन inclusion of the procedure established by the law in the Indian Constitution emphasize legal procedure, जो कि आर्टिकल 21 में दिया हुआ है। उसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशन द रिफ्लेक्शन ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ डेमोक्रेटिक इंडिया, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वो किस तरीके से डाइवर्सिटी डेमोक्रेटिक इंडिया की, मतलब इंडिया की डेमोक्रेसी की डाइवर्सिटी को किस तरीके से ये रिफ्लेक्ट करता है। पहली बात तो डाइवर्सिटी आ जाएगी हमारी लैंग्वेज के हिसाब से। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट्स इंग्लिश शेड्यूल recognize 22 language thereby safeguarding the linguistic diversity, मतलब लिंग्विस्टिक लैंग्वेज की जो डाइवर्सिटी है उसको सेफगार्ड कर रहा है भारतीय संविधान, क्योंकि भारतीय संविधान है इसमें 8 शेड्यूल हैं और 22 भाषाएं हैं इसमें। फॉर एग्जाम्पल द इंक्लूजन ऑफ लैंग्वेज लाइक असम, कोंकणी और संस्कृति इंश्योर्ड दियर प्रिजर्वेशन एंड प्रमोशन इन द लिंग्विस्टिकली डाइवर्सिटी कंट्री लाइक इंडिया। उसके बाद में हम देखें प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल एंड एजुकेशन राइट एंड माइनॉरिटीज, तो इनका भी प्रोटेक्शन कर रहा है। तो इनका प्रोटेक्शन कैसे कर रहा है, आर्टिकल 29 और 30 में आप देखें, इंस्ट्रूमेंट्स इन दी सेफगार्डिंग द राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू कंजर्व दियर डिस्टिंक्ट कल्चर एंड एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि हम देखें यहाँ पर फॉर एग्जांपल के लिए दी अहमदाबाद सेंट जेवियर कॉलेज वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 1974 reinforced the autonomy of minor educational institution underscoring their cultural significance। उसके बाद में हम देखें पर्सनल लॉ में हम देख लेते हैं, इंडिया एक्नॉलेजमेंट ऑफ डिफरेंट पर्सनल लॉ ऑफ कम्युनिटीज लाइक हिंदू पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ, क्रिश्चियन पर्सनल लॉ, आर्टिकल 25 से 28 में ये दिया गया है। रेस्पेक्ट कल्चर एंड रिलीजियस प्लूरलिटी कवरिंग एरिया सच एज मैरिज, डिवोर्स और इनहेरिटेंस, इनको ये कवर कर रहे हैं। फिर है एम्पेसाइज ऑन कंपोजिट कल्चर, जैसे अंडर आर्टिकल 51 AF इट इज़ ए फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू वैल्यू दी एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। This underline the significance of Constitution place on celebrating India diverse cultural heritage। उसके बाद में प्रोटेक्शन ऑफ इंडिजीनियस राइट, द 5th and 6th schedule of the Constitution provide for the administration and control to schedule area and schedule tribe, ensuring their traditional right and cultural identity are preserved। उसके बाद में रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट, द रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर ST, शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट इन द लोकसभा अंडर आर्टिकल 330 एंड स्टेट असेंबली आर्टिकल 332 इंश्योर्ड डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद में हम देखें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर द रिफ्लेक्ट ऑफ यूनिटी ऑफ डेमोक्रेटिक इंडिया, मतलब इंडिया की यूनिटी को कैसे रिफ्लेक्ट कर रहा है ये। तो यूनिटी को रिफ्लेक्ट करने के लिए आप देख लीजिए कि उसमें आर्टिकल 1 में बाई डेफिनेशन इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट इस subtly underline the fundamental unity amid the vast diversity, the recognition of state based on the linguistic line, while the recognition diversity also endured that the unity of nation are paramount। उसके बाद हम देखें प्रियम्बल, हम देख लेते हैं भारतीय संविधान का प्रियम्बल में भी लिखा हुआ है, सर्विंग एज ए फिलोसफिकल bedrock of our constitution, it highlight the India entrances unity by the emphasizing its sovereign, socialist, secular and democratic republic। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखें, द इंक्लूजन टर्म सेकुलर अंडरस्कोर इंडिया कमिटमेंट टू ट्रीटिंग ऑल रिलीजन इक्वली अंडर आर्टिकल 25 to 28। फिर है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, हम देखें पार्ट जो 4th में दिया हुआ है, दीज गाइडलाइंस डायरेक्टेड बाय द आर्टिकल 36 to 51 दोज नॉन जुडिशेबल डायरेक्ट द स्टेट टू इंश्योर सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर एंड fostering the unified approach to development। The landmark judgment like the Keswanand Bharati case reinforce the importance of social justice as a unified goal। उसके बाद में सिंगल सिटीजनशिप है, आर्टिकल 5 से 11 में दिया हुआ है, इंडिया प्रोविजन फॉर सिंगल यूनिफाइड सिटीजनशिप टू इंश्योर द ऑल इंडियाज irrespective of their domicile state enjoy the same set of right
उसके बाद में यूनिफॉर्म सिविल कोड है, आर्टिकल 44 में दिया हुआ है। इट प्रपोज ए विजन ऑफ कॉमन पर्सनल लॉ सिस्टम फॉर ऑल इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजियस एंड एथनिटी। While not fully realized, the Goa Civil Code example a state where people of all religion follow a common civil code। उसके बाद में integrated judiciary हम देखें, the coercive structure from the subordinate court of the Supreme Court governed by the Article 124 to 147 ensure that legal procurement set is one part of the India apply uniformly। Landmark judgment like the right to privacy have a pan-India impact emphasizing unity। The Indian Constitution, while drawing the inspiration from various global sources, it's uniquely tailored to India's socio-cultural milieu। It not only accommodated the India staggered diversity but also continually emphasized the fundamental unity and weaving together a tapestry that it is a rich as India millennia old heritage। तो इसमें सारी चीज़ें हमारी इंक्लूड होती हैं कि मतलब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें डाइवर्सिटी भी है और डाइवर्सिटी के साथ साथ में यूनिटी को भी इंडियन डेमोक्रेसी में दिखाया गया है संविधान के थ्रू। बाकी चीज़ें हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन देखेंगे हम, वो हमारा वाइल ड्राइंग द एलिमेंट फ्रॉम ग्लोबल कॉन्स्टिट्यूशन हाउ डज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंटेन इट्स डिस्टिंक्टिवनेस। मतलब अलग अलग देशों से, देश के अलग अलग हिस्सों से, अलग अलग देशों से हमने संविधान लिया है, फिर इंडिया का डिस्टिंक्टनेस कैसे से हो रहा है इसमें, मतलब इंडिया की डिस्टिंक्टनेस को कैसे मेंटेन कर रहा है उसको हमें डिस्कस करना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और एज ए ऑडियो फॉर्म में आप इसका प्रोस्पेक्टिव देख सकते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है और क्वेश्चन को किस तरीके से डील करना है, किस तरीके से आपको उसमें पॉइंट डालने हैं, वो आप इस वीडियो के थ्रू या इस ऑडियो के थ्रू समझ सकते हैं।